नकाबपोश ने घर में घुसकर सोते समय वृद्ध महिला की लूटी सोने की जंजीर, शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। दरअसल जनपद मैनपुरी के थाना किष्टी क्षेत्र ग्राम दिवनपुर साहिनी में घर में सो रही 75 वर्षीय वृद्ध महिला रमा देवी पांडे की कुछ दिन पूर्व मध्य रात्रि के समय एक नकाबपोश ने घर में घुसकर 2.5 लाख रुपए की सोने की जंजीर लूट ली। जब पीड़िता द्वारा विरोध किया गया तो नकाबपोश ने गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की और मौका पाकर भाग निकला। घटना की तहरीर कोतवाली किष्टी में दी गई थी, पर पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। घटना को लेकर पीड़ित और परिजनों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। मामला है ये 17 तारीख की सुबह को 2:30 बजे कोई नकाब मतलब मुँह बांध के पूरा कोई लड़का आया, ये लड़का था मोहल्ले में 21 साल का पतला लंबा लड़का था। और वो आके जो है मम्मी का पहले गला दबाया, गला दबाने के बाद जब इन्होंने हाथ पकड़ने की कोशिश की तो वो हाथ छुड़ा के और चेन पर खींच के और दरवाजे से भाग गया। अच्छा, सोने की चेन थी और अभी 2.5 लाख की बनवाई थी कुछ समय पहले, 2.5 लाख के आसपास की बनी। अच्छा, इस संबंध में क्या पुलिस को सूचना दी थी आपने? पुलिस को सूचना दी, उसके बाद लगातार पुलिस ऑफिस में जा रहे हैं। अभी तक सिर्फ एक दरोगा जी को उन्होंने भेजा था, वो पूछ के चले गए हैं। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद दूसरे दिन सेम धमकी आई है, उसी टाइम 2:11 पे 2:28 पे एक अज्ञात फोन से धमकी आई। क्या धमकी? पहले बोले दरवाजा खोलो, हम 5 लोग हैं। फिर उन्होंने फोन घबरा के मदिया लाला फोन आया, वो दरवाजा खोलने के टाइम देख के हमने कहा कौन हो आप, कहाँ से बोल रहे हो, फोन काट दिया। उसके बाद दोबारा फोन आया, बोले सबको मार देंगे, तुम लोग हल्ला मचाते हो, सबको मार देंगे। मतलब ये हल्ला मचाते क्यों मचाते, क्या ये और कोई कैसी धमकी? और कुछ नहीं, हमें ये मालूम पड़ रहा था कई आदमी हैं। फोन पहले हमने साइलेंट फोन करके सुना। अच्छा, तो क्या ये पुलिस को सूचना दी थी आपने? ये सब सूचना रिटर्न में दे चुके हैं। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक बस वो दरोगा जी आके पूछ के चले गए। वो नंबर वगैरह दिया था? नंबर वगैरह सब एप्लीकेशन। क्या नंबर था जिससे धमकी आई? नंबर 93 35 35 34 83 20। अच्छा, 9335348320। इससे धमकी मिली थी? इससे धमकी आई है 2 बार और दोनों कॉल रिकॉर्ड है, उनकी फोटो है हमारे पास। कितने दिन पहले आई थी ये धमकी? ये 18 तारीख की सुबह को ही आई है, सेम डे, जिस दिन चोरी हुई है, जिस दिन चैन छीनी डकैती लूटी है, उसके दूसरे दिन सेम उसी टाइम। तो इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, आप कप्तान साहब से इतनी फेयर में है कि वो रात भर कहती हाई जे आ गई और मतलब घबराहट की वजह से मतलब दवा दहशत में है, बहुत दहशत में। अच्छा, कप्तान साहब के पास आए, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? आश्वासन दिया है, बोले सच को हम बात करेंगे, बोला सच से बात करो, इसको सीरियस लें। ठीक। इनका एक्चुअल क्या है कि 3 दिन पहले फ़ोन आया था मेरे पास। हम रहते हैं शहर में जी। उसका 3 दिन पहले फ़ोन आया कि मेरे साथ ऐसे ताई के साथ घटना हुई है रात के 2:30 बजे की। कोई समझे का लड़का आया है और वो इनका समझे गला का दबाया, गला दबा के चैन तोड़ के कहाँ भाग गया। उस पीरियड में 2:30 बजे के टाइम ये सारे लोग चिल्लानी लानी, तब उसको थोड़ा कहाँ संज्ञान हुआ, जब तक उठे तब तक वो कहाँ भाग गया। ठीक है, चलो ये तो घटना इनकी अभी की थी। इससे पहले इनके साथ 3-4 घटनाएं हो चुकी है। एक तो घटना फिलहाल कहाँ सितंबर में हुई थी 26/9 को, तब इनका लगभग 2.5 लाख की चैन गई थी और 2-2.5 लाख रुपये का नगद गया था इनका जी। तब भी इन्होंने FIR की थी, लेकिन कोई मामले में समझे ठीक है का संज्ञान से नहीं लिया गया। ठीक है, चुप बैठ गए। अब इनके साथ ये वारदात फिर हुई। उससे पहले 2-3 वारदातें छोटी कई और हो चुकी हैं चोरी की, कहीं 20,000 कहीं 30,000। तो 20,000 30,000 के लिए इन्होंने इतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया, हमने भी नहीं लगा, क्योंकि ताई की एज है बहुत, तो हमने सोचा मैनपुरी आएंगे क्यों इतना ज़्यादा परेशान करेंगे। लेकिन ये जो 26/9 की घटना, ये 3-4-5 लाख की है, और जो ये 1.5 लाख की घटना हुई है, और जो इनका गला दबाया गया मारते मारते बिल्कुल ही बची। तो मैंने कहा अब तो मामला बहुत ऊपर बढ़ रहा है। तो लगातार ये घटनाओं को अंजाम दे रहे, क्या एक ही जो बदमाश मालूम पड़ रहा है? अब आप ये बताइए मुझको कि माता जी के पास चैन है, इन्होंने अभी कहाँ भागवत कराई थी 1 महीना पहले, जो अच्छी भागवत कराई थी, उसका खर्चा लगभग 9-10 लाख रुपए हुआ था। तो ये जो बोली कि हमारे पास चैन नहीं है, तो इन्होंने 1.5 लाख की चैन अभी बनवाई थी। और जो संदूक निकलवाया था, जो संदूक निकलवा के जो बाहर रखा था, तो कोई जो घर का होगा, पड़ोसी होगा, जो घर में आ रहा है, वही तो जानता है कि छत पे उतरने के संदूक लग गया और आज ही लगा, और घटना को तुरंत ही समझेगा अंजाम भी दिया गया उसी 2-4-5 घंटे बाद। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समझेगा परिवार का ही कोई है, ठीक है, कहाँ घर का, परिवार का, पास पड़ोसी, और गाँव का तो कोई नहीं आएगा।
तो किस गांव की रहने वाली है माता जी ये? गांव है कहाँ, दिवनपुर साइनी।